पर आऊंगा, लेकिन मैं बिट्टा साहब के पास चलता हूं। बिट्टा साहब, क्या अभी भी पाकिस्तान के स्टूज बन के, पाकिस्तान के जो बोलते हैं पाकिस्तान के मोहरे बनकर कुछ लोग भारत में हैं जो सोशल मीडिया पर एक खालिस्तान नाम की बकवास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस भी क्या इसमें शामिल है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर? पहले तो जो बुल्लर साहब ने कहा, बड़ी एक अनुभवी बातें की बुल्लर साहब ने। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सारे सिख समाज पूरी दुनिया के अंदर एक जैसे नहीं है। दो तरह के सिख समाज है। एक सिख समाज है जो गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर लाल किला के पास चांदनी चौक में शीश को निछावर किया। एक है गुरु गोविंद सिंह महाराज कलगीधर, जिनके साहबजादों ने कुर्बानियां दी। उनकी स्वरूप है, हम फोटो नहीं कहते, फोटो कहना, स्वरूप है गुरुद्वारा उस वक्त के अंदर। और दसों नौआ की खून की कमाई से वो सिख समाज में गुरुद्वारा साहब सजाए हैं। ठीक, एक गुरुद्वारा साहब है जो निच्चर, बदमाश, गुंडा, खालिस्तानी, देशद्रोही, मारने वाला लोगों को, ये गुरुद्वारा साहब जिन्होंने पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, 19,000 अपने हिंदू भाइयों को मारा और विदेशों में भाग गए, जर्मनी, कनाडा, यूके के अंदर भाग गए। और ऊपर बेगुनाहों के कातरों की तस्वीरें, नीचे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब, जो दुनिया, हर मजहब, हर धर्म उस हरमंदिर साहब के आगे सिर झुका के नतमस्तक होता है 2% सिख आबादी के सामने। अब बताओ, एक तरफ चंद लोग और दूसरी बात मैं इनको कहूंगा, बिल्कुल हमारे गुरु साहबानों ने कुर्बानियां की, ना आपको कहने की जरूरत है, ना मुझे, ना दुनिया में। पूरी दुनिया कहती है सिख कौम तो सबसे बड़ी मानवता की कौम है। उन्होंने किए थे जनाब कर्म, उन्होंने की थी मानवता की रक्षा, उन्होंने किए थे तप जप, उन्होंने हिंदू की भी, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, ये हमारा धर्म था, सिख कौम मानवता की रक्षा की। जैसे दीपक जी आपने बोला कि सिख कौम के बारे में आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। पहले माए कहती थी मैं 2 पुत्र है हिंदू परिवार से, एक को सिख बढ़ाऊंगी। और सरदार साहब किसी गाड़ी या बस में होते थे, लेडीज होती थी, कहने अरे सरदार साहब बैठे, मुझे तो फिक्र नहीं। उनके थे कर्म। आज के कर्म क्या है मैं पूछना चाहता हूं, हमारे कर्म क्या है? हम बार बार कुर्बानियां नहीं जिताए। इन्होंने कर्म करके हमारी कौम को बदनाम नहीं किया, इन्होंने कर्म करके गुरुओं की कौम को बदनाम नहीं किया कि वो 36,000 लोगों को मारा था इन्होंने। इनके पास सवाल का जवाब है कि वो रोज कृपाने निकाल करके गुरु महाराज की कौम को ये अपमानित करते। इनके कर्म क्या है? जगजीत सिंह अरोड़ा के कर्म थे, एयर मार्शल के अर्जुन सिंह के कर्म थे, हमारे गुरु भगत सिंह के कर्म थे। आज भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया। बिल्कुल हमारे इतिहास के साथ इन गुंडों, इन बदमाशों, इन खालिस्तानी देशद्रोहियों के साथ मत जोड़िए। इनके कर्मों की बात कीजिए। उनके कर्म महान थे। उनके 2% की आबादी, हर धर्म सिर झुकाता है, और इनके आगे ये हमारी कौम को बदनाम करना, बोलना ना, इनकी ऐसी की तैसी। आज खुल करके हम बोले, अगर दबी आवाज में बोलेंगे ना, मेरा लीडर नाराज हो जाएगा, मेरा फलाना, मेरी सिख कौम हो जाए, जिसने नाराज होना है, हमसे पहले भारत है। मैं कहता हूं ना, ये रोज धमकियां देते, बेटा तेरे पे बम चलाएंगे। इनको बार बार कहता हूं, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, 7 लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। आखिरी जब बम्बों से दोबारा बेटे की मौत आएगी ना, भारत मां से क्या मांगता हूं, गुरु अपने साहबानों से आखिरी शब्द ये निकले, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात बंदे मातरम, मुर्दाबाद खालिस्तान। इन देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ते लड़ते जीवन जाए। हाथ हो गई, तभी जवान में बातें करेंगे। गुरुओं की कुर्बानियों को कह करके कोई किसी को बताने की जरूरत ना करे। पूरी दुनिया जानती है सिख इतिहास कुर्बानियों, शहादतों से जुड़ा हुआ है। 2% की आबादी, हमें क्या नहीं मिला जी? ज्ञानी जैल सिंह हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, साहब बूटा सिंह होम मिनिस्टर, सरदार मनमोहन सिंह 2% को 10 साल प्राइम मिनिस्टर, एयर मार्शल अर्जुन सिंह चीफ आर्मी चीफ, जगजीत सिंह अरोड़ा पहला डिफेंस मिनिस्टर, सरदार दिलबाग सिंह पहला फॉरेन मिनिस्टर, सरदार स्वर्ण सिंह पहला चीफ जस्टिस इंडिया, जस्टिस कुलदीप सिंह खैरा, जोगिंदर सिंह चीफ। 2% को हमको मिला। क्या किसी हिंदू ने, ईसाई ने, मुसलमान ने ये कहा ये 2% को दे दिया? ये हमारी सिख कौम की इज्जत है, हमारे गुरुओं की कुर्बानी, हमारे गुरुओं के तप जप। उन कुर्बानियों के साथ
हमें मिलाने पापी, हम पापी हैं। दीपक जी, मैं भी पापी गुनाहगार हूं, हमको उनकी कुर्बानियों से मत मिलाया जाए। इन्होंने गंदों ने, बदमाशों ने क्या कर्म किए, इनके कर्मों से हमारे गुरु साहबान की पगड़ी पे आ जा रही है। खुल के बोले इनके खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ। मारना तो मार दे, किसी को दे दो कुर्बानी, पर दबी आवाज में जो भी बोलेगा, अपनी अपनी पार्टियों को कुछ करेगा, सिख समुदाय के खालिस्तानियों के बचने के लिए करेगा, वो इस मुल्क के साथ धोखा है, वो भारत माता के साथ पीठ पे छुरी है। ललकारो इन बदमाशों को, खालिस्तान के खिलाफ है हम। ललकारो, जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर, हर हिंदुस्तान के कोने कोने से, हर गुरुद्वारा साहब में आवाज उठेगी, इन बदमाशों के खिलाफ है। मोदी जी की जरूरत नहीं, सरकार की जरूरत नहीं, किसी की AK-47 की जरूरत। देखना, इनकी ऐसी की तैसी जो आवाज आ जाएगी ना, मुझे पकड़ लेना, आवाज नहीं निकलेगी। अरे निकलता है कोई नहीं, हम दो चार बोले, किसी ने यह कह दिया, ऐसे नहीं चलता जनाब। हमने लड़ाई लड़ी है ना पंजाब में, कभी झुके? आज किसी MP की इंटरव्यू लेने चले जाओ पंजाब की, वो कहता ना जी ना, मुझे कई पत्र, हम नहीं इंटरव्यू देते। शिवराज सिंह मान लो, मेरी इंटरव्यू ले लो, जिसने ये बाहर गलत पासपोर्ट देके भगाए। वाहे क्यों ना बोले कोई लीडर, क्यों ना बोले? पूछना चाहता हूं, क्यों वोटें ली थी इनसे? आज हमारी पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी, हमारे बच्चे विदेशों में फंस गए। अब उसके नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहता हूं, अब उसके लिए सरकार, फॉरेन मिनिस्ट्री जिम्मेदार है? गलतियां ये करें बदमाश गुंडे लोग, और जिम्मेदार मोदी जी क्यों? सिख समुदाय के लीडर क्यों ना आए? अकाल तख्त के जत्थेदार क्यों ना ऐलान करे साहब कि हम इन बदमाशों के खिलाफ हैं? ऐसे नहीं चलता दीपक जी, दो फतली बात पे कुछ होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। एक ही बात आखिरी में कहूंगा, पहले भी अब भी, जिस दिन हिंदुस्तान का सिख समाज गुरुद्वारा साहब के अंदर सिर झुका करके कहेगा, ये महाराज, ये हमारी कौम को बदनाम करने वाले गुंडे बदमाश, हमारे गुरु साहबानों को बदनाम करने वाले, इनसे हमारा वास्ता नहीं, मीडिया खड़े कर लो, देखो फिर जलवा देखो। ये सब समस्या ये चुपके घर में बैठ जाएंगे, हम बोलते ही नहीं। विदेशों में तो बोलना मुश्किल है, मैं मानता हूं, नुकसान करेंगे। हिंदुस्तान में तो बोले। अब पंजाब के सोशल मीडिया की बात की, एक ऐसा चैनल पंजाब के अंदर रजिस्ट्रेशन उसकी पता कहां की? UK की, सुंदर दस्तार सजाई हुई, सुंदर, और क्या कहता है, ये आतंकवादी की इंटरव्यू, इसने 10 करोड़ की बैंक डकैती की, खुल के कहता है मैंने 50 लोग मारे, मैंने बच्चों से निकाल करके 8 लोगों को मारा। वाले वो कौम के लीडर, कहां सरकारें बैठी हैं, कहां एजेंसी बैठी है? ये कनाडा से नहीं चल रहा चैनल, पंजाब में ऐसे चैनल चलने शुरू हो गए। हम बोलते रहेंगे वो चैनल के जरिए विदेशों से पैसा आके बर्बादी का, आपके भी तो चैनल है, आपकी एक लक्ष्मण रेखा है। आप कहते देश का नुकसान ना हो, आप कहते पंजाब के हालात ना खराब हो, यही कहते हैं ना, सोच के बात करते हैं कि हम एक भारतीय हैं। तो पंजाब के अंदर जो चैनल वाले वो भारतीय हैं, वो लगता है जैसे चैनल कनाडा से चल रहा है, कुछ पूछने वाला नहीं इनको। कहां है पुलिस, कहां एजेंसियां पंजाब की, या कहां और एजेंसियां? सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लड़ेंगे हम? जितना दम है बम्बों गोलियों से लड़ेंगे, नहीं कोई चलता ना साथ चले, हम अकेले बहुत है। भगवान कृपा करे, गुरु महाराज इनकी ऐसी की तैसी, खालिस्तान न कभी बना था न कभी बनने देंगे, गारंटी से कहते हैं। आखिरी चीख भी निकलेगी ना, वो चीख भी यही निकलेगी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमाल यार, 2 करोड़ की जनता पूरी दुनिया में हमारी पगड़ी को बदनाम कर दिया, अभी भी हम ऐसे बोल रहे हैं, धीरे 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 धीरे। और को नाराज, अरे खुल के बोल के तो देखो, क्या करेंगे? मार देंगे, इस देश के लिए मार देंगे ना। फौज का जवान भी तो मौत का कफन बांध के कुर्बानी देता है ना, तो हमको मार देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? मार दे, हमारे बाहर और उठेंगे। हर चीज मोदी जी, हर चीज सरकार ने पासपोर्ट बंद कर दिए, तो सरकार क्या करे? जब कौम में से कोई नहीं निकलेगा, सरकार क्या करे? क्या सरकार भारत के टुकड़े टुकड़े करा ले? क्या भारत के टुकड़े टुकड़े करा के भूखे नंगे पाकिस्तान से मिला ले? क्या ये हमारी औकात है? बिल्कुल नहीं। हम पहले भारतीय, हम सरदार बाद में, हमको सबको बता दे, किसी ने मार ना मार दे, पहले मैं भारतीय हूं, मुझे फख्र है भारतीय होने पे, फिर मैं सरदार हूं। अगर दो तरफा बात करेंगे ना, तो ये गया काम। हमारी कौम को ये सड़कों पे ले आएंगे, जुलूस निकाल देंगे। आपको देखा होगा लाल किला के अंदर अपमान हुआ तिरंगे झंडे का, क्या नरेंद्र मोदी जी ने किसी को कहा इन पे गोलियां चला दो, लाठी चला दो? वो पीला पटका बांध के हाथ जोड़ते रहते हैं। हरमंदिर साहब हर जगह पे जाते हैं, करतारपुर साहब का रास्ता खोला उन्होंने, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी।
जबकि जंग मैं की यही पर तैयारी रुकूंगा क्यों बिट्टा जी, आप नहीं? भावुक हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात में, आपकी भावनाएं भी समझ रहा हूं, लेकिन देखिए जब देश का सवाल आए तो देश के हर नागरिक को एक स्वर में कहना चाहिए एक ही बात। क्या बात कहनी चाहिए? वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इस भारत माता के लिए हम मरने मिटने सबके लिए तैयार हैं। और ये जैसे सेपरेटिस्ट और आतंकवादी फोर्सेस हैं, ये इस भारत के सामने कभी सफल नहीं होंगे। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस।